जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं 11 मई 2026 को। बीएससी सेमेस्टर में सोशोलॉजी का पेपर वन में आपके पेपर का नाम है पॉइंट्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। इसमें आपको पढ़ना होता है। ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर रहेगा 2024-25 शास्त्र का। ठीक है, आपका पिछले साल 100 MCQs आपसे पूछे गए थे। और ध्यान रखेंगे, जितने भी बच्चे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि ये क्लास सभी के पास, ये क्वेश्चन पेपर सभी के पास सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा अपना। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। देखें, इस क्लास के पीछे मैंने बहुत ही मेहनत की है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा एक लाइक ज़रूर कर देंगे ये क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किनशिप एंड फैमिली इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित हुई। किनशिप एंड फैमिली इन इंडिया प्रकाशित हुई थी 1983 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कार्ड्स ओल्ड एंड न्यू पुस्तक के लेखक कौन है। कार्ड्स ओल्ड एंड न्यू पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा, आंद्रे बेतेई ने लिखा है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। पूछता है कार्ड्स ओल्ड एंड न्यू पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1869 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे पूछा गया है, किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है कि भारत में कोई भी गांव पूर्णतः स्वायत्त नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो श्यामचरण दुबे ने कहा था कि भारत में कोई गांव पूर्णतः स्वायत्त नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। स्वायत्त यानी ऑटोनोमस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक को लिखा गया है एम एन श्रीनिवास के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1980 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो अभी ऊपर मैंने बताया 1980 में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एक्सेस पुस्तक किसने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, कास्ट इन इंडिया। ठीक है ना, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एक्सेस पुस्तक को लिखा गया है एम एन श्रीनिवास के द्वारा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एक्सेस किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो यह प्रकाशित हुई थी किसके द्वारा, कब प्रकाशित हुई थी, सन पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा 1962 में प्रकाशित हुई थी। किसने लिखा था, एम एन श्रीनिवास ने लिखा था। ठीक है ना, किसने लिखा है, एम एन श्रीनिवास ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा, और प्रकाशन इसका 1962 में होता है। इसमें भी आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, निर्धारणवादी सिद्धांत बल देते हैं। निर्धारणवादी सिद्धांत किस पर बल देते हैं। ठीक है ना, तो ये बल देते हैं आपके एक कारक पर। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, डिटर्मिनिज्म थ्योरीज जो हैं आपके, ये वन फैक्टर पर आपके बल देते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है, भारत में संस्कृति के समाजशास्त्र के क्षेत्र में अध्ययन का प्रारंभ किसने किया। तो इसका प्रारंभ डीपी मुखर्जी ने किया है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा गया है, थ्योरीज एंड एक्शन इन सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक को लिखा है डीपी मुखर्जी ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है ना, थ्योरीज एंड एक्शन इन सोशोलॉजी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, 1976 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, बहुत ही बच्चों का डाउट रहता है कि सर जी, अच्छा डाउट रहता है तो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं कि हम अपना डाउट कैसे क्लियर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। आपको डाउट सेशन का भी पैसा नहीं देना है, डाउट सेशन भी आपका बिल्कुल फ्री में चलता है। ठीक है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारी चीज़ें और सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जाते हैं। तो अपना इसमें योगदान दे दीजिएगा, एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है कि भारतीय समाज पर, ठीक है ना, क्या कह रहा है, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण किसने किया है। यहाँ सूची 1, यहाँ सूची 2 दिया गया है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे संबंधित है, एम एन श्रीनिवास से। ए का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, बी में दिया गया है आपका योगेंद्र सिंह, और दूसरे में दिया है भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, है ना। ये किसके द्वारा दिया गया है, योगेंद्र जी के द्वारा। तो ये आपका हो जाएगा बी का दूसरा। ठीक है,
सी ऑप्शन में दिया गया है आपका डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी किससे संबंधित हैं? डाइवर्सिटी से संबंधित हैं, तो हो गया ये आपका तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है ए आर देसाई। ए आर देसाई किससे संबंधित हैं? ए आर देसाई आपके संबंधित हैं सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। डी का हो जाएगा चौथा, यानी 1 2 3 4 सीधे सीधे है आपका। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण किसने किया? तो भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है किसके द्वारा? योगेंद्र सिंह जी के द्वारा। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है ना, चलिए अभी ऊपर आपने पढ़ा है ना, यही सेम क्वेश्चन आपने ऊपर पढ़ा है जस्ट इसके पहले, वैश्वीकरण। ठीक है, अभी आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर योगेंद्र सिंह। ठीक है ना, योगेंद्र भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। ठीक है ना, यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, हालांकि इसमें नहीं है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण किसने किया है भारतीय समाज पर? योगेंद्र सिंह। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। प्रश्न नंबर 14 देखें, पूछा गया है कुर्गो में धर्म और समाज पुस्तक किसने लिखी? ठीक है ना, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्गोस। ये जो क्वेश्चन है और ये जो आपका पुस्तक लिखा गया है ये एम एन श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया। ठीक है ना, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्गो, कुर्गो में धर्म और समाज। तो इसका प्रकाशन पूछता है कब हुआ था, तो प्रकाशन लिख लीजिएगा 1952 में इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है भारतीय संदर्भ में सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा किससे संबंधित है? ठीक है ना, कल्चरल लैग किससे संबंधित है? तो ये आपका योगेंद्र सिंह से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 है भारतीय समाज में अस्पृश्यता के अध्ययन में किसका योगदान है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान है। 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा गया है भारत में पहचान की राजनीति का विश्लेषण किसने किया? भारत में राजनीति का, ठीक है ना, राजनीति का, एक सेकेंड, चले क्या कह रहा है, पहचान की राजनीति का विश्लेषण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखेंगे टी.के. उमन के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर पूछा गया है भारत में सामाजिक आंदोलनों का, ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किसने किया? मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किसने किया है भारतीय समाज के आंदोलनों का? तो यह किया गया है ए आर देसाई के द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अक्षय रमणलाल देसाई इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19 नंबर, पवित्र जटिलता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? पवित्र जटिलता, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, इसकी जो अवधारणा है यह दी गई है एलपी विद्यार्थी के द्वारा। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है भारत में शहरी अध्ययन और नगर नियोजन पर किसने ध्यान केंद्रित किया है? तो यह ध्यान केंद्रित किया है MSA राव ने। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा गया है, देखें भारतीय समाज में मीडिया और संस्कृति के अंतर संबंध का अध्ययन किसने किया? मीडिया और संस्कृति के अंतर संबंध का अध्ययन किया गया है अरविंद राजगोपाल के द्वारा। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, देखिए पूछा गया है उपवर्गीय अध्ययन को, अवधारणा को किसने व्यापक रूप से खोजा? तो इसको व्यापक रूप से खोजा है ठीक है ना, यहाँ पर देख लेंगे रणजीत गुहा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। अच्छा, यहाँ इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का अध्ययन किसने किया? भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का अध्ययन किया है रजनी कोठारी ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 24 देखें, पूछा गया है भारत में मुसलमानों के बीच कुटुंब संबंधों का अध्ययन किसने किया? तो इसका अध्ययन किया है इम्तियाज अहमद ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25 है भारत में समाजशास्त्र के स्वदेशीकरण को आवश्यकता पर किसने बल दिया? तो यह बल दिया है किसने? योगेंद्र सिंह ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि ये डीपी मुखर्जी ने भी बल दिया है, ऑप्शन में आपके नहीं है, योगेंद्र सिंह भी इससे संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है भारत में जनजातियों के समाजशास्त्र का अध्ययन किसने किया? भारत में जो जनजातियां हैं इसके समाजशास्त्र का अध्ययन किसने किया है? तो इन सभी ने किया है। ठीक है, DN मजूमदार हैं, LP विद्यार्थी हैं, GS घुरिया हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को जीएस घुरिये ने लिखा है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? कास्ट एंड रेस इन इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? 1932 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, जीएस घुरिये ने जाति को किससे जोड़ा? तो जीएस घुरिये ने जाति को जाति और वर्ग से जोड़ा है, वर्ग और व्यवसाय से जोड़ा है, राजनीतिक शक्ति से भी जोड़ा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिकरण की अवधारणा के माध्यम से जातिगत गतिशीलता का अध्ययन किया? जातिगत गतिशीलता का अध्ययन किया है एम.एन. श्रीनिवास ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है, भारत में कृषि संरचना और किसान आंदोलनों पर अपने कार्य के लिए कौन से समाजशास्त्री प्रसिद्ध हैं? तो यह आपके प्रसिद्ध हैं अक्षय रमनलाल देसाई यानी AR देसाई। 31 का ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है, भारत में आदिवासी समाज और उनके परिवर्तन का अध्ययन किसने किया? आदिवासी समाज और उनके अध्ययन का परिवर्तन का, ठीक है ना, उनके आदिवासी समाज और उनके परिवर्तन का अध्ययन किसने किया है? DN मजूमदार ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है, भारत में शहरी समाजशास्त्र के अध्ययन से निम्नलिखित में से कौन जुड़े हैं? क्या कह रहा है? शहरी समाजशास्त्र के अध्ययन से कौन जुड़े हुए हैं? तो जीएस घुरिये जुड़े हुए हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 34 आपसे पूछा गया है, भारत में किसान आंदोलन के विश्लेषण के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? कौन प्रसिद्ध हैं? तो अक्षय रमनलाल देसाई प्रसिद्ध हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय समाज में विविधता में सांस्कृतिक एकता की अवधारणा किसने दी? क्या कह रहा है यहाँ पर देख लेंगे, कल्चरल यूनिटी एमाई डाइवर्सिटी। ठीक है ना, तो यह किसके द्वारा दिया गया है? जीएस घुरिये के द्वारा, विविधता में सांस्कृतिक एकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 36 आपसे पूछा गया है कि भारत में बहुल आधुनिकता की अवधारणा किससे जुड़ी है? बहुल आधुनिकता की अवधारणा भारत में जुड़ी है किससे? योगेंद्र सिंह से जुड़ी है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, इंग्लिश वाला भी देख लीजिएगा, ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है कि किसने सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जाति गतिशीलता का अध्ययन किया? क्या कह रहा है? सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जातीय गतिशीलता का अध्ययन यह किया है किसने? एम.एन. श्रीनिवास ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 38 पूछा गया है, भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली के अध्ययन में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? क्या कह रहा है? भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली में, ठीक है ना, भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली का जो अध्ययन किया गया था, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा है वो इरावती कर्वे का रहा है। ठीक है ना, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का जो अध्ययन किया गया था वो इरावती कर्वे के द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पूछा है, प्रभु जाति यानी डोमिनियन कास्ट की अवधारणा किसने दी? डोमिनियन कास्ट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? एम.एन. श्रीनिवास ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। प्रश्न नंबर 40 आपसे पूछा गया है, एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति यानी डोमिनियन कास्ट की अवधारणा किस पुस्तक में प्रस्तुत की? तो देखिए कई पुस्तकों में इन्होंने प्रस्तुत की है, लेकिन मुख्य रूप से कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एक्सेस में इन्होंने एसेज में इन्होंने प्रस्तुत की है, याद रखिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हर साल पूछता है। कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक को आंद्रे बेतेई ने लिखा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 42 आपसे पूछा गया है, भारत के बदलते गांव पुस्तक और भारतीय ग्राम अध्ययन के लिए कौन प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में देख लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, पुस्तक का नाम क्या है? इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। इस पुस्तक के लेखक कौन है और भारतीय ग्राम अध्ययन के लिए वह प्रसिद्ध हैं? तो वह आपके हैं SC दुबे यानी श्याम चरण दुबे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 43 आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लघु और महान परंपराएं की अवधारणा किससे संबंधित है? लिटिल एंड जनरल ट्रेडिशन
की जो परंपराएं हैं, ठीक है ना, ये किससे संबंधित हैं? यह आपका संबंधित हैं रॉबर्ट रेडफील्ड से। लघु और महान परंपराएं, ठीक है ना, लघु और महान परंपराएं रॉबर्ट रेडफील्ड से संबंधित हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 44 पूछा गया है आपसे कि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक रहेगा और इस पुस्तक को लिखे हैं राधा कमल मुखर्जी ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कास्ट क्लास एंड पावर पहली बार कब प्रकाशित हुई? यह पहली बार 1965 में प्रकाशित हुई थी। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज किस वर्ष प्रकाशित हुई? यह प्रकाशित हुई थी 1949 में। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर पूछा गया है किनशिप एंड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? किनशिप इन इंडिया, इस पुस्तक को लिखा है इरावती कर्वे ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 48 पूछा गया है सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? सांस्कृतिकरण की अवधारणा दी है एम.एन. श्रीनिवास ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या पूछा गया है? देखें एम.एन. श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण की अवधारणा किस पुस्तक में प्रस्तुत की? तो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स पुस्तक में, ठीक है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। बाकी ये सभी इन्हीं की पुस्तक है, इनको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारी इन्हीं की पुस्तक है। कास्ट इन मॉडर्न इन इंडिया एंड अदर एसेज द रिमेम्बरेड विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। एम.एन. श्रीनिवास है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया है किनशिप इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित हुई? प्रकाशित हुई थी 1953 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया है भारतीय समाज के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर किसने बल दिया? तो भारतीय समाज के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर बल दिया गया था A.R. देसाई के द्वारा, यानी अक्षय रमनलाल देसाई के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत में औद्योगिकरण और शहरीकरण का अध्ययन किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अक्षय रमनलाल देसाई ने किया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? क्या कह रहा है? औद्योगिकरण और शहरीकरण का अध्ययन पूछा है तो अक्षय रमनलाल देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण शब्द किसने प्रस्तुत किया? भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण शब्द प्रस्तुत किया है योगेंद्र सिंह ने। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। पूछा गया भारतीय समाज में सांस्कृतिक निरंतरता पर किसने बल दिया? तो यह बल दिया है डी.पी. मुखर्जी ने। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका संबंध सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा से है? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी थी? तो W.F. ऑकबर्न ने दी थी, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 56 नंबर है ग्रामीण शहरी निरंतरता पर कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? ग्रामीण शहरी निरंतरता पर काम के लिए प्रसिद्ध है रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 56 का। ग्रामीण शहरी पूछेगा तो रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है देखें। पूछा गया कि भारत में आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन पर किसने व्यापक रूप से लिखा? तो यह लिखा है योगेंद्र सिंह ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 58 पूछा गया है भारतीय संदर्भ में पाश्चात्यीकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? पाश्चात्यीकरण की अवधारणा संबंधित है आपका एम.एन. श्रीनिवास से, यानी वेस्टर्नाइजेशन जो है आपका किससे संबंधित है? एम.एन. श्रीनिवास से, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। चलिए पूछा गया है आपसे कि भारत में जाति वर्ग संबंध, ठीक है ना। क्या कह रहा है? भारत में जाति वर्ग संबंध की अवधारणा किसने विकसित की? तो यह विकसित की है आंद्रे बेतेई ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। कास्ट क्लास एंड रिलेशन किसने विकसित की है? आंद्रे बेतेई ने। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है मॉडर्न इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को लिखा है मिल्टन सिंगर ने। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 61 आपसे पूछा गया है संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण से जीत का अध्ययन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो पर्सपेक्टिव है
इसमें जीत का अध्ययन किसने किया? तो लुई ड्यूमांट ने किया है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 61 का। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, होमो हायरेरिकस पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। होमो हायरेरिकस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लुई ड्यूमांट के द्वारा। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका पर किसने बल दिया? तो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका पर बल दिया है रजनी कोठारी ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राजनीतिक समाजशास्त्र शब्द किसने प्रस्तुत किया? भारत में राजनीतिक समाजशास्त्र, ठीक है ना, पॉलिटिकल सोशोलॉजिकल शब्द किसने प्रस्तुत किया है? रजनी कोठारी ने। बी ऑप्शन राइट है 64 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हर साल पूछा जाता है। योगेंद्र सिंह ने लिखा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है आपसे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? इसका प्रकाशन होता है 1973 में। बी ऑप्शन राइट है 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है आपसे कि कास्ट इन कंटेम्परेरी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है ना? कास्ट इन कंटेम्परेरी इंडिया पुस्तक को लिखा गया है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 67 का। चलिए एकदम सेम क्वेश्चन है नीचे वाला, ध्यान से पढ़िएगा। देखें, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक जी.एस. खुरिये ने लिखा है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 68 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित हुई? प्रकाशित हुई थी 1932 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को ए.आर. देसाई ने लिखा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? प्रकाशित हुई थी 1948 में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे पूछा गया है, कास्ट, ठीक है ना, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा किसने? आंद्रे बेतेई ने। ठीक है ना, कास्ट क्लास एंड पावर किसने लिखा है? आंद्रे बेतेई। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, द इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? सारे क्वेश्चन आपके लगभग हर साल पूछे जाते हैं। एस.सी. दुबे, श्याम चरण दुबे ने द इंडियन विलेज लिखा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। इंडियन विलेज का प्रकाशन कब हुआ था बाबू? तो 1955 में। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 75 नंबर पूछा गया है, पुस्तकीय दृष्टिकोण और क्षेत्रीय दृष्टिकोण की अवधारणा किसने दी? ठीक है ना, बुक व्यू एंड फील्ड व्यू, इसकी अवधारणा किसने दी है? तो एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। ये ऑप्शन राइट है 75 का। चले क्वेश्चन नंबर 76 है 76, भारत में स्वास्थ्य के समाजशास्त्री अध्ययन पर किसने ध्यान केंद्रित किया? तो बीड़ा दास ने किया है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 76 का। 76 नंबर प्रश्न हो गया। चले 77 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुक्स ऑफ इंडिया ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है एम.एन. श्रीनिवास ने। ठीक है ना, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, एम.एन. श्रीनिवास। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 आपसे पूछा गया है, यही पुस्तक है। ठीक है ना, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इसका प्रकाशन कब होता है? 1952 में। बी ऑप्शन राइट है 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 79 है कि निम्न समाजशास्त्रियों को उनकी प्रमुख कृतियों से मिलाइए। अच्छा, यहाँ पर समाजशास्त्री का नाम दिया है सूची 1 में, सूची 2 में दिया है उनके किताबों के नाम। ठीक है, चलिए बताते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। डी.पी. मुखर्जी की कौन सी पुस्तक है? डी.पी. मुखर्जी की पुस्तक है आपकी विविधताएं। ठीक है ना, विविधताएं भारतीय युवाओं की समस्या। ठीक है ना, डाइवर्सिटीज प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ पुस्तक को किसने लिखा है? डी.पी. मुखर्जी ने। ए का हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है ना, ए का हो गया आपका दूसरा। आंद्रे बेतेई कौन सी पुस्तक लिखे हैं? अभी ऊपर आपने पढ़ा है, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक को किसने लिखा है? आंद्रे बेतेई ने लिखा है। ये हो गया आपका पहला। ए.आर. देसाई की कौन सी पुस्तक है? बताइए आप सभी लोग, ए.आर. देसाई की कौन सी पुस्तक है?
AR देसाई की पुस्तक है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, है ना। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखा है? AR देसाई ने। सी का हो गया आपका चौथा। बाकी बचा है आपका डी वाला। डी में किया है इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने किनसी इन इंडिया पुस्तक को लिखा है? ये भी क्वेश्चन जस्ट अभी आपने ऊपर पढ़ा है, ठीक है ना। तो दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। दूसरा, पहला, ठीक है, चौथा और तीसरा। ऑप्शन नंबर देखें, इसमें ए में दिया है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ऐसे क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन आपको मिले हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। समाजशास्त्रियों को उनके मुख्य सिद्धांतों से मिलाइए। ठीक है सर। सूची 1 में आपके समाजशास्त्रियों का नाम दिया है, सूची 2 में उनके सिद्धांतों के नाम दिए गए हैं। एम.एन. श्रीनिवास की कौन सा सिद्धांत दिया था? आप सभी बताने का प्रयास करेंगे। एम.एन. श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी, है ना। एम.एन. श्रीनिवास ने क्या दी थी? सांस्कृतिकरण की अवधारणा। ए का हो जाएगा आपका दूसरा। अच्छा, बी में क्या दिया है? एस.सी. दुबे। श्यामचरण दुबे ने कौन सी अवधारणा दी थी? श्यामचरण दुबे ने अवधारणा दी थी भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, किसने दिया है? श्यामचरण दुबे ने। बी का हो जाएगा पहला। ठीक है। योगेंद्र सिंह ने कौन सी अवधारणा दिया भैया? योगेंद्र सिंह ने अवधारणा दी है आपकी भारतीय गांव का, इंडियन विलेज का। ठीक है ना। तो सी का हो जाएगा आपका तीसरा। अब बचा डी वाला। डी में दिया है आंद्रे बेतेई। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है एग्रेरियन स्ट्रक्चर से। ठीक है ना। कृषि संरचना दिया है, एग्रीकल्चर है, यहाँ एग्रेरियन दिया है। ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं। इंग्लिश में यहाँ एग्रेरियन लिखा है और हिंदी में यहाँ कृषि संरचना लिखा है। ठीक है ना। तो यहाँ एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखना चाहिए था, हालांकि नहीं है, कोई बात नहीं है। एग्रेरियन स्ट्रक्चर यानी कृषि संरचना किससे संबंधित है? आंद्रे बेतेई से संबंधित है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ए का हो जाएगा दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। सीधे सीधे है आपका। ठीक है ना। यहाँ पर ए का और बी का केवल चेंज है, बाकी सी और डी वाला आपका सेम है। चलिए, प्रश्न नंबर 81 आपसे पूछा गया है, समाजशास्त्रियों को उनकी पुस्तकों से मिलाइए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ आपके बन रहे हैं। आंद्रे बेतेई की कौन सी पुस्तक है? आंद्रे बेतेई ने कौन सा पुस्तक लिखा है? आंद्रे बेतेई ने लिखा है कास्ट, क्लास एंड पावर। कास्ट, क्लास एंड पावर किसने लिखा है? आंद्रे बेतेई ने। अभी ऊपर आपने जस्ट पढ़ा है। ठीक है ना। अच्छा, श्यामचरण दुबे ने कौन सी पुस्तक लिखी है? श्यामचरण दुबे की पुस्तक है कौन सी, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, इंडियन विलेज। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। सी में है आपका इरावती कर्वे। ठीक है, अभी ऊपर आपने जस्ट पढ़ा है। सी का हो जाएगा तीसरा आपका। ठीक है ना। किनशिप इन इंडिया पुस्तक इरावती कर्वे। बाकी एम.एन. श्रीनिवास प्रभुत्व, डोमिनियन कास्ट की अवधारणा किसने दी है? या डोमिनियन कास्ट पुस्तक यानी प्रभु जात की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने, है ना। डी का हो जाएगा चौथा। बाकी 1 2 3 4 सीधे सीधे है। 1 2 3 4 भैया किस में दिया है? ए वाले में ही दिया है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? 82 नंबर, गृहस्थ बनाम सन्यासी की अवधारणा किससे संबंधित है? गृहस्थ बनाम सन्यासी की अवधारणा ये आपका संबंधित है टी.एन. मदान से। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 83 देखें, पूछा गया है आश्रम क्या कर रहा है? आश्रम का सामाजिक संस्था के रूप में किसने अध्ययन किया? आश्रम का सामाजिक संस्था के रूप में अध्ययन किया था किसने? जी.एस. घुरिये ने। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 83 का। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 84 नंबर है कि सामाजिक सिद्धांत में स्थिति समूह की अवधारणा किसने दी? स्थिति समूह यानी यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है ना। स्टेटस ग्रुप की अवधारणा किसने दी है सोशल थ्योरी में? तो इसकी अवधारणा दी है मैक्स वेबर ने। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे पूछा गया है कि भारत में जनजाति नृविज्ञान कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। जनजाति नृविज्ञान कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो आपके एल.पी. विद्यार्थी और डी.एन. मजूमदार दोनों प्रसिद्ध हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 85 का। ठीक है ना। चलें, क्वेश्चन नंबर देखें 86 पूछा गया है अवधारणाओं को समाजशास्त्र के रूप में मिलाइए। सूची 1 में आपका अवधारणा दिया है और सूची 2 में आपका अवधारणाओं से संबंधित समाजशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है ना। भारतीय युवाओं का समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ की अवधारणा किसने दी थी?
इसकी अवधारणा डीपी मुखर्जी ने दी थी। ठीक है, ए का हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, कृषि संरचना भी ऊपर आपने पढ़ा है ना, एग्रेरियन स्ट्रक्चर किसने दी है? एग्रेरियन स्ट्रक्चर किसके द्वारा दिया गया है? आंद्रे बेतेई के द्वारा, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। बी का हो जाएगा आपका दूसरा। धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलराइजेशन, इसकी अवधारणा किसने दी है? तो ये आपका दिया गया है किसके द्वारा, बताइए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल करेक्ट है, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल देखें, सी का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, बाकी डी बचा। डी का हो जाएगा कुटुंब अध्ययन, किन्सिम स्टडीज की अवधारणा किसने दी है? इरावती कर्वेन, अभी ऊपर आपने जस्ट पढ़ा। ठीक है, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सीधे सीधे आपका इसमें दिया गया है। पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 86 का। प्रश्न नंबर 87, भारत में लिंग और विकास अध्ययन से कौन संबंधित है ना। लिंग और विकास, तो यहाँ पर देख लेंगे जेंडर एंड डेवलपमेंट, जेंडर और डेवलपमेंट के अध्ययन से कौन संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है लीला दुबे, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 86 नंबर पूछा गया है, दलित चेतना शब्द को किसने वैचारिक रूप दिया? दलित चेतना, है ना, यहाँ पर देख लेंगे इंग्लिश में भी डेलिक कॉन्शियसनेस, दलित चेतना शब्द को किसने वैचारिक रूप दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसका जो रूप है वो भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, जाति को सामाजिक स्तरीकरण की प्रणाली। ठीक है, चले, जाति को सामाजिक स्तरीकरण की प्रणाली के रूप में किसने विश्लेषित किया? तो आंद्रे बेतेई ने, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 90 आपसे पूछा गया है, भारतीय सामाजिक मानव विज्ञान में अग्रणी कौन माने जाते हैं? भारतीय सामाजिक मानव विज्ञान में अग्रणी माने जाते हैं आपके जीएस घुरिये। सी ऑप्शन आपका राइट है 90 का। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है, भारतीय समाज में पहचान के संकट पर किसने ध्यान केंद्रित किया? भारतीय समाज में पहचान के संकट पर ध्यान केंद्रित किया है किसने? टी.के. उमन ने। ठीक है ना, पहचान का संकट, टी.के. उमन, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर पूछा गया है, स्थानीयकरण और सार्वभौमिकता शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो यह प्रस्तुत किया है योगेंद्र सिंह ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 93 आपका पूछा गया है, भारत में ग्रामीण नेतृत्व और विकास पर किसने कार्य किया? क्या कह रहा है? ग्रामीण नेतृत्व और विकास पर काम किसने किया है भारत में? तो एलपी विद्यार्थी ने किया है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 94 है कि भारतीय समाज में श्रृंखला और भिन्नता पर किसने बल दिया? श्रृंखला और भिन्नता पर बल दिया गया है किसके द्वारा? ल्यू डुमांट के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, हायरार्की एंड डिफरेंसेस पर किसने बल दिया है? लुई डुमांट ने। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 95, योगेंद्र सिंह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? योगेंद्र सिंह भारतीय परंपरावाद का आधुनिकीकरण के लिए प्रसिद्ध है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लिए। ठीक है ना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 95 का। क्वेश्चन नंबर 96 है कि फैमिली एंड किनशिप इन रूरल इंडिया किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? यह पुस्तक प्रकाशित हुई 1973 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 97 आपसे पूछा गया है, भारतीय युवाओं की समस्याएं किसका कार्य है? यानी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है या फिर ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? डीबी मुखर्जी के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसीलिए वो जो आपका ऑप्शन वाले थे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न नंबर 98, इंडियन सोशोलॉजी फ्रॉम द वेयर टू वेयर किस वर्ष प्रकाशित हुई? इसका प्रकाशन हुआ था, देखिए इसको लेकर के बहुत सारे डाउट हैं। मेरे हिसाब से ये 2003 में प्रकाशित हुआ था, कहीं आपको 2014 बता रहा है, कहीं 2016। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को लेकर के मुझे डाउट है, इसे हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है आपका, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है अक्षय रमनलाल देसाई ने। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? यह प्रकाशित होती है 1973 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। बाकी आप लोग एग्जाम हो जाएगा तो क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना, 7607574584, ताकि मैं आंसर की आपको प्रोवाइड करा सकूं और नेक्स्ट ईयर बच्चों को हेल्प हो सके। इसके लिए अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, जल्द मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।